हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी पोल के सर्वे में यह साफ आया है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश जी, दूसरा सर्वे आया है एबीपी न्यूज का, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि आपके गठबंधन को बहुमत मिलने जा रहा है। बहुमत ही नहीं, कहीं ज्यादा सीटें मिल रही हैं, करीब 159 तक। देखिए, ये तो एक सर्वे है और उसके आधार पर जो पहले भी रिपोर्ट आई है और फिर रिपोर्ट आई है, तो एक बात तो स्पष्ट है ना कि बिहार में लोगों को इस बात का पूरा एहसास है कि हम लोग काम करते हैं और हम लोगों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। तो ये उसी का है असर कि लोगों के मन में ये सारी बातें हैं और लोग अगर मौका देंगे तो फिर हम लोग और आगे काम करते रहेंगे। तो हम सब लोग मिलकर के एनडीए के लोग काम कर रहे हैं और जो इतने दिनों का मेरा अपना अनुभव है कि आप लोगों का जो सर्वे है बिल्कुल सही है। कुछ लोग यूं ही बयान देते रहते हैं और हमको अच्छी तरह मालूम है कि कुछ बयानबाजी चलता है और कुछ लोग मेरे खिलाफ है। जो हम कुछ खास काम किए हैं उसके चलते बहुत लोगों को हमसे नाराजगी है। महिलाओं की इच्छा पर हमने शराबबंदी लागू किया तो उसको लेकर के हम शुरू से देख रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ी हमसे चिढ़ है। तो वैसे लोग अनाप शनाप और उनके प्रभाव में और लोग कुछ अनाप शनाप बोल करके, तो ये सब अलग चीज है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो काम करते हैं और सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जो फिर आई है रिपोर्ट तो वो तो लोगों के मूड के मुताबिक ही है। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? आपको लगता है कि विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, क्या है? नहीं, हम लोग का मुद्दा तो विकास का ही। और विकास का मतलब क्या है कि सबको काम का मौका मिले। कोई सरकारी नौकरी तो कोई है ही नहीं मुद्दा, क्योंकि पहले जो सरकारी नौकरी ये लोग क्या देते थे और हम लोग आए तो हम लोग कितना दिए। शिक्षक हो या अन्य प्रकार से पुलिस हो, सरकारी सेवाओं में खूब दिया है। और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा टीचर्स का होगा, और ज्यादा बहुत क्षेत्रों में और होगा। ये तो काम जो बढ़ता जाएगा उसमें होगा। लेकिन कोई कहेगा कि हम इतना नौकरी देंगे तो ये ऐसी ही बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। बिल्कुल समझिए कि हास्यास्पद है, किसी को पता ही नहीं है क्या चीज है। लोगों को पता है पहले क्या बजट था और अब किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी बजट होता है और आप क्या कर लीजिएगा, रात दिन में ही कुछ आसमान पर पहुंचा दीजिएगा क्या? जो कहता है उसका कोई मतलब है लोगों को गुमराह करने की बात। और कोई कहता है कि 10 लाख को देंगे नौकरी। अरे तो 10 ही लाख से क्या होगा? इतना ही लोग यूथ है, 10 ही लाख है। अगर कहते ही हो तो कह दो ना कि 1.5 करोड़ को देंगे। कहना ही है, जब करना नहीं है कुछ तो कहना तो सको। 10 लाख तो कोई है ही नहीं। यानी सब लोग जो युवा है सबको नौकरी देंगे तो दे दीजिए, वही सब बोलिए। पैसा कहां से आएगा? वही तो कह रहे हैं, ये पैसा कहां आसमान से आएगा, ऊपर से आएगा, कहां से आएगा तो न जाने। बजट का कोई मालूम है? बेसिक सेंस है बजट का? किसी भी विकसित राज्य में भी क्या है या किसी दूसरे देश में भी क्या है? ये जरा नई पीढ़ी के लोगों को गुमराह करने के लिए, और हम आपको बता रहे हैं कि गुमराह करने के पीछे उद्देश्य है कि हम नहीं रहेंगे तो फिर दारूबाज चलेगा। तो इसके चलते कुछ लोग मिलकर के समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। तो उसी चक्कर में इस तरह की बात करना, सबको कोई मतलब है? अब कह रहे हो कि सबको नौकरी देंगे तो सबको देने दो भाई। अच्छा, सबको दे दो। आप कहां से उसको दोगे तनख्वाह? शायद साल 2 साल में 1 महीने का तनख्वाह मिलेगा, वो भी नहीं संभव है। तो जो सरकार की या किसी की भी या किसी भी राज्य में, जो बिहार की देश का सबसे विकसित राज्य वहां का देख लीजिए। इसलिए इन बातों में कोई तुक नहीं है और अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इन सब चीजों का कोई तुक नहीं है। इनके ऐसे लोगों के कुछ एडवाइजर लोग हैं, तो जो एडवाइजर हैं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? लालू जी एक बार जब आए थे शासन में तो उन्होंने कहा था कि जेल से सरकार चलाएंगे। जब वो जेल जा रहे थे पत्नी को बना दिया। क्या ऐसी स्थिति फिर देख लीजिए ना। तीन लोगों का तो कुछ और है ही नहीं। अपने अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या किया बिहार के लिए? कौन सा काम किया?
जो बजट था, जो योजना के मद में पैसा था, उसको भी कभी खर्च किए? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, किस तरह से बजट बढ़ाते गए और खर्च करते गए, और आज इस स्थिति में आए हैं। 15 साल मौका मिला, 1 लाख भी लोगों को नहीं, 90,000, जिसमें कि 10 साल बिहार और झारखंड मिला करके था। 15 साल में ही नौकरी दिए 90,000 के करीब, जान लीजिए, जिसमें 10 साल बिहार झारखंड मिला करके है। और बात कर रहा है ऐसे ही कर रहा है। हम लोग तो 6 लाख से ज्यादा दे चुके हैं, तो जो भी और मिलेगा। हम लोगों के हमारा कार्यकाल रहेगा तो नेचुरली, चूंकि काम का इतना एक्सपेंशन करते हैं, इतना ज्यादा सारी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से उसमें जो सरकार की जिम्मेदारी है उसको मिलेगा। लेकिन देखिए, नौकरी सरकारी एक बहुत लिमिटेड चीज है, लेकिन आप जब विकास का काम करिएगा तो लोगों को काम करने का मौका मिलता है, अपने काम के बदौलत उनकी आमदनी बढ़ती है। जो बिहार में लोगों की जो आमदनी बढ़ी है एवरेज, आप बताइए, प्रति व्यक्ति आय में औसतन हर साल 10.5% की वृद्धि है। तो इन सब चीजों को देखे बिना कुछ भी बोल देना, जब भी बिहार में कर देना, तो उसका क्या अर्थ है? कोई बिहार में जब भी कोई ये सब चीज तो हास्यास्पद लगता है। हमको तो कुछ लगता ही नहीं है कि किसी को कुछ आइडिया है, जानकारी है, कोई अनुभव है, कोई मतलब तो है नहीं। बिहार में जब भी प्राकृतिक आपदा आया तो तेजस्वी यादव हमेशा विपक्ष के नेता के तौर पे वो नहीं आए। आपको लगता है कि जो नेता विपक्ष के नेता के तौर पर अपने आप को साबित नहीं कर पाया, वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो गया? एक बात तो हम आपको बता देते हैं, खैर किसी का जो चीज का अपना क्लेम करे, जो चीज बनना चाहे, सबकी अपनी इच्छा है। मेरे बारे में कुछ बोलता रहे, उससे उसको फायदा, पब्लिसिटी होती है, वो सब करता रहे, उस सबसे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन इन लोगों को क्या चीज का अनुभव है? आपदा के बारे में कख गघ लोग जानता है, और किस तरह से एक एक चीज को जब हम लोगों को मौका मिला है तो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी हमने शुरू कराई, और किस तरह से एक एक चीज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी बनाया है। हर तरह से काम होता है, जहां पर भी कुछ होता है। आप जरा बताइए, देश में और कहीं किस प्रकार का काम होता है, लोग अपना पता करें, लेकिन जरा बिहार में देखिए किस तरह से ग्रेचुटस रिलीफ मिलता है, फसल बर्बाद होती है उनको मदद करते हैं, हर तरह की सहायता। आप जरा बता दीजिए, एक बात अच्छी तरह हम खाली याद कराएंगे, 2018 में जो कोसी ट्रेजेडी हुई थी, तो आप सोच लीजिए, हमने ही आकर के बताया था, शुरू में कितना इसके बारे में चलता रहा खिलाफ में, लेकिन जो काम हुआ, और एक एक कैंप में 10-10 हजार लोगों को रख करके हम लोगों ने जो राहत का काम किया, आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद कितना नेशनल लेवल पर प्रशंसा हुई, कितना अवार्ड दिया, सारे मीडिया के लोगों ने बेस्ट अवार्ड दिया बिहार को। आप जरा सोच लीजिए, तो हम लोग तो काम करते रहे, लोग भूल गए इन चीजों को। तो भाई, मेरी दिलचस्पी काम करने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके साथ 3-4 साल ही काम करने का मौका मिला है, डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा फायदा होगा। क्या प्रधानमंत्री के इस वादे से कुछ वाकई लगता है कि बिहार में फायदा होगा? नहीं, देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के लिए जो योजनाएं हैं और राज्य के लिए विशेष योजनाएं, उसका तो लाभ मिलता ही है और मिलेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी 3-3.5 साल से हम लोग साथ हैं, लेकिन शुरू से ही जो एनडीए, जनता दल यू और भाजपा, इन्हीं का तो 2005 से भी काम किया, साथ ही काम किए, तो लगातार पहले भी 8.5 साल के करीब हम लोग मिल करके काम किए हैं, तो काम तो किए ही हैं। और जब शुरू से काम किए हैं तो उसकी प्रगति तो लोगों को मालूम है ना। जो डेवलपमेंट है या जो कुछ भी काम है, बजट से ले लीजिए या किसी भी चीज को आप देखिए, तो किस तरह से काम हुआ। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखिए, अपराध पर किस तरह से नियंत्रण हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, किस तरह से एक एक जगह पर कितनी सड़कों का निर्माण, किस तरह से स्कूल का, कॉलेज का क्या मिलता था, टीचर्स को सैलरी मिलती थी। आप जरा बताइए, जब हम तो घूम रहे थे, आपको मालूम है, न्याय यात्रा पर 2005 में, तो हमने क्या कहा था, शिक्षक लोग कहते थे नहीं मिलेगा। अब सोच लीजिए कि सारे टीचर्स को यूनिवर्सिटी में भी सबको 1 तारीख के पहले सैंक्शन हो जाता है और सबको मिलता है। तो कौन काम, हर चीज का काम किए, डेवलपमेंट का काम किए। आप लोग की जोड़ी नंबर 1 है। अरे जरूर, मिलकर के काम कर रहे हैं तो बिहार के हित में है और सबका कल्याण है और समाज में किसी की उपेक्षा नहीं। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों ने शुरू से कहा है
कि आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल। और देख लीजिए, लोग बात करते हैं और वोट ले लेते हैं, लेकिन कभी हम लोगों का इतने दिनों से काम है, कभी हम दंगा होने देते हैं? झगड़ा कोई कर ले लेकिन उसको मार काट में परिणत होते देते हैं? कितना काम होता है, प्रशासन से लेकर के पुलिस तक सबका योगदान और समाज के विभिन्न तबके के लोगों को मिला करके। तो हमको देखिए, वोट तो जब समय आता है तो एक दूसरे तरफ से पड़ता है, लेकिन काम देखिए, समाज के हर तबके के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, ये सबको पता है। आपकी इस जोड़ी को लोक जनशक्ति पार्टी पंक्चर करना चाहती है। वो जो है लगातार आपके ही खिलाफ हैं, सिर्फ आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने से किसी बच्चे को पब्लिसिटी मिले तो क्या बुराई है? हमको कोई एतराज नहीं है। जो हो, हम जान रहे उस लड़के को फरवरी के बाद से कुछ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? आखिर क्या हो गया? हमको नहीं मालूम है। अगर हमारे खिलाफ बोलने से कोई अगर आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है। नई पीढ़ी के लोग हैं, अगर मेरे खिलाफ बोल करके कोई आगे बढ़े तो हम उसको बधाई देते हैं। हमको क्या दिक्कत है कोई चीज बात करे? और हम लोगों ने कितना सबको सहयोग किया, सब हमको बोलने की जरूरत है। इन लोगों को मालूम नहीं है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या उसका बाई इलेक्शन का चुनाव हो या कुछ भी हो, किस तरह से कोई इशू नहीं है, लेकिन जरूर कोई न कोई एडवाइस किया होगा कि तुम उसके खिलाफ बोलो और बीजेपी के पक्ष में बोलो, तब तुमको फायदा होगा, तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा करने से उसको लाभ मिलता है, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन उसका नुकसान भी तो हो सकता है अगर लाभ मिलेगा। हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन अगर उसको ऐसा बोलने से मन में लगता है कि उसको लाभ होगा तो हम उसको बधाई देते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या लगता है उसके पीछे प्रशांत किशोर हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, ये नहीं मालूम है कि कौन एडवाइजर है, ये नहीं पता। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है कि ये चुनाव जो है देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा? क्योंकि 15 साल आपने लिया है और 15 साल लालू और राबड़ी का शासन रहा है, तो ऐसे में आगे क्या आपको लगता है कि वो प्रगति जो 15 साल में जो आपने दावा किया है वो अगले 5 साल में उसी गति से होगा? आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि इतना जो काम हुआ पहले 5 साल से भी ज्यादा, दूसरा 5 साल, उससे भी ज्यादा तीसरा 5 साल, और अब जो उसका बेस हमने बना दिया, अब इतना और ज्यादा काम होने वाला है, नई टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करके और तरह से भी जितना काम हम कर चुके हैं उस काम को और बेहतर बनाते हुए, करते हुए इतना आगे तरक्की करेगा बिहार के आज लोगों के मन में नहीं, एकदम विकसित बिहार बन जाएगा। आप पक्की देख लीजिएगा, ये मौका मिलेगा। और जनता तो भाई तैयार ही है। अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा, तो चुनाव प्रचार में सबको तो बोलने का अधिकार है ना, वोट मांगेगा तो अगर नहीं इस तरह से बोलेगा, हम तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, हम लोग तो अपनी बात बोलते हैं। कभी कभी बहुत लोगों की इच्छा होती है तो भले ही कुछ एक आध हास्यास्पद कोई काम करता है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर दें, लेकिन अब तक का काम, आगे का काम, मेरा मुख्य उद्देश्य वही है। आपका 7 निश्चय पार्ट 2 है और बीजेपी ने भी अपने एजेंडा को कहा है और हम पार्टी ने भी कहा है, तो आपको लगता है कि एक कॉमन प्रोग्राम बनेगा? तो हम तो प्रारंभ से ही आपको कह रहे हैं, 7 निश्चय 2 से अलग कुछ नहीं। उसके अलावे जिन लोगों का जो भी सुझाव है सबको मिला करके हम लोग आगे काम करेंगे। ये तो हमने डे 1 से कहा। जब हमने पिछले महीने 25 तारीख को ही, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ था, उस दिन जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की और जो हमने इसका जिक्र किया और बाद में हमारी पार्टी के लोगों ने इसको पब्लिश किया, तो आप उसको गौर से देखिएगा तो इससे तो किसी का कोई अलग है ही नहीं। इसको करते हुए और भी कुछ चीजों का जो सुझाव कहीं पर है, वो सबको मिला करके हम लोग 19 लाख रोजगार की बात बीजेपी कर रही है। हाँ, नहीं, रोजगार का अवसर तो बढ़ेगा ही। रोजगार एक है, सरकारी नौकरी दूसरी है। रोजगार का अवसर तो बढ़ ही रहा है, रोजगार का तो अवसर बढ़ ही रहा है। व्यापार बढ़ेगा। अब यहाँ जो कुछ भी हम लोगों ने नई पॉलिसी बनाई है, यहाँ उद्योग का विस्तार होगा, तो इन सब के अवसर के कारण रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, युवा ज्यादा बढ़ेंगे। युवा पीढ़ी को आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा जो है, युवा पीढ़ी को तो मान करके चलना है कि जो काम हम लोगों ने किया उसको ठीक से गौर करके देख लीजिए। अगर भ्रम के शिकार हुए तो नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान वही हो सकता है कि फिर अंदर रहिएगा, कुछ तो कर नहीं पाइएगा, तब तो भागना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जो पहले का हाल था, इसलिए जो पहले था और अब जो हुआ, जरा बुनियादी चीज को जानना चाहिए।
कितनी बुनियादी कामों को हम लोगों ने किया है और जिस तरह से हम लोग आगे करते चले जा रहे हैं, तो इसको देख लेना चाहिए। जरा फंडामेंटल चीज को अगर लोग देखेगा समझेगा नहीं। हाँ, एक प्रवृत्ति होती है, आप कहीं भी कितना भी काम कर दीजिए तो लोगों को लगता है जरा ये भी हो जाना चाहिए। तो हम लोग तो जब से जनप्रतिनिधि जानते हैं, उसी को लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। अरे बड़ा खुशी की बात हो, अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो हमको तो छुट्टी मिल जाए, फुर्सत मिल जाए। अभी रात दिन सेवा करते रहते हैं। आप जरा बता दीजिए, कोई कह रहा है कि हम थक गए, तो बड़ा खुशी है। वैसे थके आप तो 3-3 घंटा बगैर पानी पिए आप भाषण दे रहे हैं। हम तो यहीं रहते हैं और एक एक काम, हम कभी छुट्टी में रहे हैं? कभी आप सुने हैं कि हम कुछ दिन के लिए कहीं चले गए हो? ये कभी संभव है? तो हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन जनता मालिक है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। साफ है कि इनकी बातों से कि आने वाले दिनों में जो चुनावी भाषण होंगे वो और जोरदार होंगे और चुनावी भाषण के जरिए ही नीतीश कुमार, तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो, उन पर तो बोलेंगे ही, लेकिन अपने 7 निश्चय पार्ट 2 और विकास की जो बातें वो दोहरा रहे हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। चुनाव जो पहले फेज का है वो 28 तारीख को होने ही वाला है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे सहयोगी अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।